हेलो फ्रेंड्स, हम लोग कल पढ़े थे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो से बहुत सारा रिलेशन निकाले। फर्स्ट रिलेशन क्या था, रेसिप्रोकल रिलेशन। सेकेंड क्या था, कोसेंट रिलेशन, वही आइडेंटिटीज बोल सकते हैं। थर्ड जो रिलेशन था वह था आपका कौन सा, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, या उसी को पाइथागोरस आइडेंटिटीज भी बोला जाता है। और इस पे हम लोग क्वेश्चन नहीं किए थे, आज क्वेश्चन करेंगे केवल उस पर। बेस्ट क्वेश्चन है। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है, आप लोग क्या करिए, क्वेश्चन हम यहाँ पे बोर्ड पे दिख रहा होगा, ऊपर की तरफ क्वेश्चन दिख रहा है, इसको पहले आप लोग सॉल्व करिए। उसके बाद यदि सॉल्व नहीं होता है तो हम तो हैं ही, तो हम सॉल्व करा देंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इफ़ 3 tan थीटा, यहाँ पे दिख रहा होगा, इफ़ 3 tan थीटा इज इक्वल टू 4, और इवेलुएट करना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। देख लीजिए दिया क्या है, 3 कितना दिया, 3 tan थीटा, 3 tan थीटा इज इक्वल टू 4 दिया है। और फाइंड क्या करना है, इवेलुएट या फाइंड कर बोले तो उसको समझिएगा, इसको सॉल्व करना है आपको। तो इवेलुएट करना है 3 sin थीटा और प्लस 2 cos थीटा डिवाइड 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा, 3 sin थीटा माइनस का 2 cos थीटा, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए इसका दो तरीका हम बताएंगे इसको सॉल्व करने का। फर्स्ट नंबर जो आपका बोल सकते हैं बेसिक जो है सॉल्व करने का, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा जो बेसिक सॉल्यूशन है उस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका बेसिक वाले सॉल्यूशन देख लीजिए, उसके बाद आपको बताएंगे फास्ट इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 3 tan थीटा इक्वल टू 4 दिया है, तो क्या हम tan थीटा लिख सकते हैं, यहाँ से tan थीटा इज इक्वल टू 4/3 लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि 3 मल्टीप्लिकेशन में है 10 से, तो इधर आएगा तो डिवाइड कर देगा 4 को, कोई दिक्कत। अब देखिए जहाँ 10 वहाँ पे p/b होगा और 4/3 है तो 4/3। तो ऐसे p का जो वैल्यू आया कितना हुआ, p आ गया 4, b आ गया 3, तो h निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, p² प्लस b² रूट अंडर p² प्लस b²। और यहाँ से p और b का वैल्यू रखिए तो p का वैल्यू क्या है 4, 4 का स्क्वायर 16 और प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ से टोटली आ गया 25 और 25 ये हो गया रूट अंडर 25 और 25 बाहर आ गया तो 5 हो जाएगा। इस तरह से h का जो वैल्यू आया यह हो गया आपका 5। अब देखिए यहाँ पे जो बेसिक जो सॉल्यूशन है इसका, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है 3 और sin थीटा, जहाँ पे sin वहाँ पे p/h अब प्लस 2 है तो 2, और जहाँ cos वहाँ पे b/h आएगा कि नहीं आएगा। ओके अब देखिए यहाँ पे 3, तो 3 अब मल्टीप्लाई साइन है तो p/h आएगा ही, और माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2, और मल्टीप्लाई है cos थीटा, cos कितना होता है b/h, फॉर्मूला होता है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का। अब देखिए क्या हुआ, अब इसमें क्या करिए, p/h का जो वैल्यू है, यहाँ से p का वैल्यू 4 है, p का वैल्यू कितना आपका 4 है, b का वैल्यू 3 है और h का वैल्यू 5 है, यहाँ पे पुट कर दीजिए। अब देखिए क्या करिए, यहाँ से p का वैल्यू 4 तो 3 मल्टीप्लाई p का वैल्यू 4 और बाई h का वैल्यू क्या है, h का वैल्यू यहाँ पे 5 है तो 5 अब प्लस 2 और मल्टीप्लाई b का वैल्यू क्या है, तो b का वैल्यू 3 और h का रहा है तो h का वैल्यू 5, तो 3/5 हो गया, समझ में आया। डिवाइड और 3 है तो 3 या मल्टीप्लाई p और h का वैल्यू रखिए, p 4 और h 5, 4/5 हो गया, तो यहाँ से आ गया 4/5 और माइनस का 2 और मल्टीप्लाई b/h, तो b का वैल्यू 3/5 हो जाएगा, तो यहाँ से आया 3/5। तो यहाँ से सॉल्व करिएगा तो देखिए 5 और 5 इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ से हो गया आपका 12/5 और प्लस 6/5 डिवाइड यहाँ से 12/5 और माइनस 6/5 आ जाएगा। अब देखिए इसके भी डोमिनेटर में 5 है और इसके भी डोमिनेटर में 5 और 5 है, तो क्या करते हैं यहाँ से एलसीएम निकालते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 5 और 12 प्लस 6 हो जाएगा, और टोटल को डिवाइड करा देते हैं, किसी से डिवाइड कराएंगे, 5 है तो 5 हो जाएगा, और यहाँ से 12 माइनस का 6 इससे डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 12 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 12 प्लस
6 यहाँ से 18 आ जाएगा, 18/5 हो गया और मल्टीप्लाई 5/12 में 6 जाएगा तो 6 हो गया। तो 5 से 5 कैंसिल, तो 6 से 18 कैंसिल होगा, 3 हो जाएगा। तो इसका टोटल जो वैल्यू आया सॉल्व करके आ गया आपका 3। तो इसका वैल्यू हो गया 3, यही हो गया आपका राइट आंसर। यह मेथड फर्स्ट था। अब देखिए सेकेंड मेथड, इसको नोट डाउन पहले करिए। अब देखिए सेकेंड मेथड जो है इसमें अप्लाई करेंगे। सेकेंड मेथड कैसे अप्लाई करते हैं देखते रहिए आप। देखिए सेकेंड मेथड बहुत ही इजी है और जल्द ही सॉल्व कर सकते हैं इससे। अब देखिए हम लोग कल एक कॉन्सेप्ट पढ़े थे कोसेंट आइडेंटिटीज वाला। कोसेंट आइडेंटिटीज क्या था आपका, था tan थीटा इज इक्वल टू था sin थीटा अब बाई cos थीटा था। और कोट थीटा क्या था, कोट यहाँ पे बेसिकली tan थीटा का यूज है तो कोट थीटा भूल जाओ, कोट थीटा वही होता है cos थीटा बटा sin थीटा। अच्छा क्या करते हैं, इसके न्यूमरेटर और डोमिनेटर में cos थीटा से डिवाइड करा देते हैं। तो देखो cos थीटा से सेकेंड मेथड है, बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है। सब बच्चा तो बेसिक मेथड जो होता है वो तो सब कोई करता है, करने का तो सब कोई करता है, लेकिन यह जो है यह मेंटोस ज़िंदगी है, इसको कोई नहीं करता। इस पे आपको दिमाग लगाना है कि यह कैसे कैसे हो रहा है। देखो हम लोग कोस से ही क्यों डिवाइड करेंगे, साइंस से क्यों नहीं डिवाइड करेंगे। देखो ऑलरेडी हमको गिवन है tan थीटा का वैल्यू 4/3। यदि हम कोस थीटा से डिवाइड करते हैं, देखो डिवाइड करने के बाद क्या आता है, हम लोग न्यूमरेटर और डोमिनेटर में कोस थीटा से डिवाइड करेंगे तो 3 sin थीटा आप प्लस का 2 कोस थीटा बाई कितना कर रहे हैं कोस थीटा, और इसका डिवाइड है ये वाला, उसके बाद आ गया 3 sin थीटा और माइनस का 2 कोस थीटा और बाई कोस थीटा। अब देखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोस थीटा से डिवाइड करिए, देखिए फ़र्क कब पड़ता है कि इसको cos थीटा से डिवाइड कर दिए, इसको sin थीटा से डिवाइड करें तो बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। सेम वैल्यू से यदि डिवाइड कराते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसका डोमिनेटर और इसका डोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाता है, इसका न्यूमरेटर कैंसिल आउट होता है। तो देखिए यहाँ से इसका डोमिनेटर सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर वाला ही स्टेप आ जाएगा। अब देखिए हम डिवाइड कराए हैं तो क्या करते हैं, अब प्रत्येक टर्म में अलग अलग डिवाइड कराते हैं इसको। तो इस तरह से कर सकते हैं 3 sin थीटा और बाई cos थीटा, इसका पार्टिकुलर एक वैल्यू को इससे डिवाइड करा रहे हैं, इसका जो है इसको इसमें हम इससे डिवाइड कराते हैं तो +2 cos थीटा और बाई cos थीटा हो गया। उसी तरह से इसका डोमिनेटर वाला पार्ट में भी कर देंगे, 3 sin थीटा में cos थीटा से डिवाइड करेंगे तो 3 का 3 और sin थीटा और बाई cos थीटा हो जाएगा। ओके, और माइनस है तो माइनस, और 2 cos थीटा में cos थीटा से डिवाइड कराते हैं तो -2 cos थीटा और बाई cos थीटा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से cos थीटा कैंसिल, यहाँ से cos थीटा कैंसिल। अब देखिए यहाँ से जो आया, जो अमेजिंग आया इसका वैल्यू 3 और sin थीटा बटा cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, sin थीटा बटा cos थीटा को tan थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ से आया 3 और tan थीटा, और यहाँ से cos थीटा कैंसिल हुआ तो प्लस का 2 केवल बच गया, तो प्लस का 2 आ गया। समझ में आया कैसे आ रहा है। अब देखो यहाँ से 3 है तो 3 sin थीटा बटा cos थीटा कितना हुआ tan थीटा, तो यहाँ से 3 tan थीटा और माइनस का, यहाँ से देखो cos थीटा गायब हो गया तो बच गया 2, तो यहाँ से माइनस का 2 आ गया। अब देखो यहाँ से, अब क्या करो, tan थीटा का वैल्यू 4/3 है, अब tan थीटा का वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो देखो यहाँ से आ गया 3 और मल्टीप्लाई tan थीटा का वैल्यू 4/3 आया है, तो 4/3 अब प्लस का 2 और बाई कितना आ गया 3 अब मल्टीप्लाई, और tan थीटा का वैल्यू 4/3 और माइनस का 2, यहाँ से देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 + 2 कितना आ गया हुआ, तो यहाँ से आ गया 4 और प्लस का 2 और डोमिनेटर में क्या आ गया, देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट तो 4 - 2, तो 4 - 2 आया। यहाँ से देखिए 6 और बाई यहाँ से आ गया 2, तो यहाँ से आ गया 3। देखिए 3 आंसर पहले भी आया था, 3 आंसर अब भी आया। तो यह जो थ्योरी होता है इसको मेंटोस ज़िंदगी बोलते हैं, मेंटोस
ज़िंदगी हो गया है। और जो बेसिक था, बेसिक तो सब कोई जानता है या कोई नहीं जानता, इसको सीखो, इस बहुत ही यूज होने वाला है। अब इसके बाद देखो, अब तुम इस क्वेश्चन को करोगे, अच्छा हम cos थीटा से ही डिवाइड क्यों कराएं? देखो cos थीटा से इसलिए हम डिवाइड कराएं क्योंकि यह tan के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। देखो एक्चुअली में कितना tan के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। यदि साइन से डिवाइड करते हैं, इसमें देखो जो रहेगा इसी से डिवाइड करेंगे। यदि साइन से डिवाइड करते तो यहाँ पे कोट का वैल्यू रहना चाहिए था। देखो कोट रहेगा ना, कोट रहेगा तो साइन से डिवाइड कराओगे तो एक्चुअली tan में ना या कोट में ऑलरेडी आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे दिमाग लगाना रहता है किससे डिवाइड कराना। ऐसा नहीं कि सीक से डिवाइड करा दिए और tan से डिवाइड करा दिए, इसको ऐसा नहीं, जो टर्म रहता है इसी से डिवाइड करा के देखेंगे। ओके, और कुछ ऐसा सिचुएशन आता है जिसमें हम लोग, जिसमें वैल्यू नहीं दिया रहता, उसमें डिवाइड करना रहता है, उसको भी सिखाएंगे हम, उस पर भी सोच सकते हैं। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, कह रहा है, इसको पहले रिमूव कर देते हैं। देखिए सेकेंड क्वेश्चन कर रहा है, इफ़ cos थीटा इज इक्वल टू 3/5, cos थीटा का वैल्यू 3/5 कर रहा है, तो यहाँ पे लिख लीजिए इसका सॉल्यूशन, सेकेंड नंबर का सॉल्यूशन। सेकेंड नंबर का सॉल्यूशन क्या है, cos थीटा 3/5 है। और फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड करना है 5 cosec थीटा माइनस 4 tan थीटा। 5 cosec थीटा माइनस का 4 tan थीटा डिवाइडेड sec थीटा प्लस cos थीटा, sec थीटा प्लस का cot थीटा, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो ज़रा बोर्ड पे, यहाँ पे दिया है cos थीटा 3/5 और फाइंड करना है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो एक तो बेसिक मेथड होता है, ऊपर तो हम बता दिए हैं। यहाँ से पीवीएच का वैल्यू निकालो और इसमें पीवीएच में फार्मूला है, इसमें कन्वर्ट करो और वैल्यू पुट कर दो और सॉल्व कर दो, इजी है, सॉल्व हो जाएगा। अब देखें सेकेंड जो मेथड है, क्या इसमें अप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा। देखो इसका 1/sin हो गया, इसका sin/cos हो गया, इसमें अप्लाई हो रहा है। देखो कैसे, यहाँ पे देखो इसको तोड़ोगे तो 5 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल रिलेशन बनाए थे। कोसेक थीटा कितना होता है, कोसेक थीटा 1/sin थीटा होता है। कोसेक थीटा कितना होता है, 1/sin थीटा। तो कोसेक की जगह पे 1/sin लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 100% लिख देंगे। माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4। अब देखो tan जो है, tan की जगह पे क्या लिख सकते हैं, sin थीटा और बाई cos थीटा, या कोसेंट रिलेशन हो गया। ओके, अब देखो क्या करेंगे, देखो इस तरह से यदि करते हो तुम और इस तरह से, तो इस तरह से करते ही डिफ़िकल्ट आ रहा है। तो बेसिक मेथड, एक बात याद रखना, बेसिक मेथड सबके लिए अप्लीकेबल नहीं रहता है, वह देखना रहता है किस पे यह अप्लाई होता है। इस पर यदि अप्लाई करोगे तो यह टोटली डिफ़िकल्ट होते जाएगा। तो क्या करो, बेसिक मेथड इसमें अप्लाई करो, बेसिक मेथड से ही चलो। तो देखो क्या करते हैं, cos थीटा b/h और 3/5। अब देखो b का वैल्यू आपका 3 आ गया और h का जो वैल्यू आया आपका 5 आ गया। तो p का वैल्यू आप निकाल लेना, पाइथागोरस थ्योरम से आपका 4 आएगा, निकाल लेना 4 आ जाएगा। तो यहाँ से देखो, यहाँ से फार्मूला ऐड करो, 5 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा h/b माइनस 4, यह हो जाएगा 10 p/b हो जाएगा। और sec थीटा कितना हो जाएगा, h/b, आप प्लस cot थीटा कितना होगा आपका b/p। अब वैल्यू पुट कर दो यहाँ से उठा के, तो 5 मल्टीप्लाई h/p, तो h का वैल्यू 5, यह 5 है, 5 h का वैल्यू 5 और p का वैल्यू 4, 5/4 हो गया। तो यहाँ से आ गया 5/4 और माइनस 4 और मल्टीप्लाई p/b, तो p का वैल्यू 4/3 हो जाएगा। यहाँ से आ गया 4/3। वैल्यू देख के पुट करना, ऐसा नहीं है 4 है तो 5 पुट कर दिए, 5 की जगह पे 4 पुट कर दिए, ऐसा नहीं। इसमें बहुत सारा बच्चा सब ये सब तो निकाल लेता है, लेकिन वैल्यू पुट करने में ही गलत कर देता है। ये सब गलत नहीं करना है,
ध्यान से पुट करना है। देखो h बाई बी, तो h का वैल्यू 5 और b का वैल्यू 3, 5/3 हो गया। तो 5/3 अब प्लस का h बाई पी, नहीं सॉरी b बाई पी है या b बाई पी है। तो b का वैल्यू 3 और p का वैल्यू 4, तो 3/4 आ गया। आया कि नहीं आया? 100% आया। अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से 25/4 आ गया, 25/4 और माइनस का 16/3, 16/3 और यहाँ से देखो 5/3, तो 5/3 अब प्लस 3/4, इतना हो जाएगा ना। अब यहाँ देखो इधर सॉल्व करते हैं इसको, तो 4 और 3 का एलसीएम 12 हो जाएगा, तो इसमें 3 हो जाएगा तो 25, 75, यहाँ से 75 और माइनस का आपका, और यहाँ से हो जाएगा 64 और यहाँ से देखो 12 हो जाएगा 12 और यहाँ से 4, 3 चौका 12, 4 20 हो जाएगा और प्लस का 4 3 12 9 हो जाएगा, इतना आ गया। अब देखो 12 से 12 कैंसिल आउट और यह घटाओगे सब्सट्रैक्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 5 11, 11 और बाई 20 9 29, 11/29 इसका राइट आंसर होगा। ओके, इसको नोट डाउन करो। हो गया। अब चलते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन पे, जो कि CBSE 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। तो देखो उसमें हम लोग अप्लाई करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाला जो रिलेशन था, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। उसी में से कोई ना कोई कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, तो देखते रहो 3rd नंबर क्वेश्चन का सलूशन। 2009 में क्वेश्चन पूछा है और दिया है इफ़ कोट थीटा का जो वैल्यू दिया है कितना, 15/8 और देन इवैल्यूएट, और वैल्यू कह रहा है फाइंड करने के लिए 2 + 2 sin थीटा और मल्टीप्लिकेशन में है 1 माइनस का sin थीटा और इसको टोटल को डिवाइड कर रहा है क्या, 1 + cos थीटा, 1 + cos थीटा और 2 - 2 cos थीटा। इसी का वैल्यू फाइंड करना है। देखो इसका वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, बहुत ही मस्त क्वेश्चन दिया था, 2009 में पूछा है CBSE। देखो क्या करेंगे, इसको मेंटोस जिंदगी वाला थ्योरम अप्लाई करो। इसमें देखो इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 2 कॉमन कर सकते हैं, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो दोनों में 2 कॉमन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो न्यूमरेटर से भी 2 कॉमन होगा, डिनोमिनेटर से भी 2 कॉमन होगा, तो क्या हम इसको इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे 1 बच जाएगा और sin थीटा बच जाएगा, 1 + sin थीटा और एक और ब्रैकेट में है 1 माइनस sin थीटा। अच्छा इस तरह से तो कर देंगे। अच्छा इसमें से कोई कॉमन हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो 1 + cos थीटा लिखो, 1 + cos थीटा, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ से कॉमन हो रहा है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 2 कॉमन करोगे तो मल्टीप्लाई 2 और 1 माइनस का cos थीटा हो जाएगा। देखो यहाँ से कॉमन करोगे तो 1 और माइनस का cos थीटा। अब क्या करते हैं, इसको हम यहाँ नहीं लिख के क्या करते हैं हम यहाँ लिख लेते हैं, क्या दिक्कत, यहाँ लिखो, मल्टीप्लाई ही तो करना है, 4 × 2 लिखो या 2 × 4 लिखो, कोई फ़र्क पड़ता है, नहीं पड़ता है, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन 8 ही आने वाला है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब देखो क्या आया, a + b, a - b, a + b, a - b का फार्मूला आ रहा है। अच्छा फार्मूला आप लोगों को नहीं पता है क्या, a + b मल्टीप्लाई a - b, यह क्या हो जाता है, a² माइनस का b², एन फार्मूला होता है। तो क्या इस फार्मूला पर यह आया है, a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू sin थीटा, तो a + b, a - b पर तोड़ सकते हैं, a² माइनस का b², 100% तोड़ेंगे
तो यहीं थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। तो अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा इसका, देखो तो ए प्लस बी ए माइनस बी है, तो ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और माइनस का साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड, और देखो ए प्लस बी ए माइनस बी है, तो 1 का स्क्वायर 1 और माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, यह आ गया। तो देखो हम क्या बताए थे, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो रिलेशन बताए थे, क्या बताए थे यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कैसे निकलेगा, यहाँ से देखो कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो यह आया है हम लोग, आया क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, और डिवाइड है तो डिवाइड, अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो इससे भी निकाल सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इधर बच गया साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को राइट साइड में भेजे, इससे हम लोग निकाल रहे हैं, यह भी निकाल लिए। अब देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो क्या किए कॉस स्क्वायर थीटा को राइट साइड में भेजे, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा निकल गया, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पे साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 100% लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या दोनों में स्क्वायर है, इस तरह से यदि कोई टर्म रहता है एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर, तो क्या एक्स बाई वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इस तरह से इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं भैया, बताओ तो ज़रा, 100% लिख सकते हैं। अब देखो एक थ्योरम हम और बताए थे कोसेंट रिलेशन वाला, कोसेंट आइडेंटिटीज वाला, क्या बताए थे कॉट थीटा, यहाँ देखो इधर लिख देते हैं कॉट थीटा इक्वल टू क्या बताए थे कॉस थीटा और बाई साइन थीटा। यह थ्योरम बताए थे कि नहीं बताए थे, जरा बताओ तो। कॉट थीटा बताए थे कॉस थीटा बाई साइन थीटा, तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा की जगह पे कॉट थीटा लिख सकते हैं, आ स्क्वायर है तो स्क्वायर, और देखो इसका स्क्वायर हो गया। अब देखो वैल्यू क्या गिवन है, कॉट थीटा का वैल्यू 15/8, तो कॉट थीटा की जगह पे लिख सकते हैं क्या 15/8, और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, और 15 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर लिख दीजिए, 15 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर 225, और डिवाइड 8 का स्क्वायर कितना हो जाता है 64। यही हो गया आपका राइट आंसर। देख रहे हो कैसे दिया है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, या आप बेसिक मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे PBH का यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे इसको क्या करना है तोड़ना है, तो 2 कॉमन करके यहाँ से कटा लो, बच गया जाओ। तो साइन थीटा की जगह P/H का वैल्यू P/H लिख लो, यहाँ पे P/H B/H और वैल्यू पुट करते जाओ, सॉल्व कर लो, हो जाएगा। ओके, इसको नोट डाउन करो। अब देखो 4th नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है इफ़ 5 cot थीटा इज इक्वल टू 3, को दिया क्या है 5 cot थीटा इज इक्वल टू 3 दिया है, तो यहाँ से cot थीटा निकाल सकते हो, 3/5 निकाल सकते हैं। cot थीटा कितना आ गया 3/5 आ गया। ओके, अब कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 साइन थीटा। क्या करना है आपका, फाइंड करना है 5 साइन थीटा और -3 cos थीटा और बाई 4 साइन थीटा और प्लस का 3 cos थीटा। ओके, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो इसमें किससे डिवाइड करोगे, साइन या cos में। अच्छा, एक क्वेश्चन इसी तरह से बताए थे जिसमें 10 दिया था, कुछ वैल्यू दिया था, उसमें हम लोग इस तरह से दिया था, तो उसमें किससे डिवाइड कराए थे, तो cos से डिवाइड कराए थे। अच्छा, कोसेंट हम आइडेंटिटीज बताए थे, कॉट थीटा के लिए क्या बताए थे, कॉट थीटा होता है कितना होता है cos थीटा बाई साइन थीटा। तो देखो cos बाई साइन थीटा, तो इसका मतलब इसके डिनोमिनेटर में साइन थीटा होना चाहिए, तो साइन थीटा से डिवाइड करा दो, इसमें इसके नोमिनेटर को साइन थीटा से और डिनोमिनेटर को साइन थीटा से, प्रत्येक टर्म में डिवाइड करा दो। तो देखो डिवाइड कराओगे तो यहाँ से आएगा 5 साइन थीटा और बाई साइन थीटा और -3 cos थीटा और बाई साइन थीटा।
डिवाइड यहाँ से 4 साइन थीटा बाई साइन थीटा और प्लस 3 कॉस थीटा और बाई साइन थीटा। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? देखो इससे कैंसिल आउट हो रहा है तो यहाँ से 5 हो गया और -3 कॉस थीटा बटा साइन थीटा क्या होता है? कॉट थीटा और बाई यहाँ से 4 और प्लस का 3 कॉस थीटा बटा साइन थीटा कितना होता है? कॉट थीटा। अब देखो वैल्यू पुट कर दो, 5 है तो 5 -3 और कॉट थीटा का वैल्यू क्या है? 3/5 मल्टीप्लाई 3/5 हो गया और डिवाइड कितना हो जाएगा? 4 अब प्लस 3 मल्टीप्लाई 3/5। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 25 - 9 16 और बाई यहाँ से 20 प्लस 9 29। यहाँ से आपका आ जाएगा 16/29। ये हो गया राइट आंसर। ओके, आई होप समझ में आया हो गया आज का टोटल क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और सारा क्वेश्चन करेंगे। जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो से जो हम लोग रिलेशन निकाले थे उसको याद रखो, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप आगे अब जितना भी आप चैप्टर पढ़ने वाले हैं, क्यों जितना भी हम रिलेशन बताए हैं कल के क्लास में, प्रीवियस क्लास में बताए हैं, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। या कोई भी रिलेशन क्यों न हो, आइडेंटिटीज, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज हो, रेसिप्रोकल हो, क्वोशिएंट हो, कोई भी हो, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और फार्मूला को याद कर लो, याद नहीं रट लो, जबान पर होना चाहिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।